नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं कर्मचारी हितों की आवाज उठाने वाला आपका पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर की जो सीधे जुड़ी हुई है आपके जेब से, आपकी सैलरी से और आपकी आर्थिक स्थिति से। साथियों, आज महीने की 4 तारीख और बिहार में करीबन 10 लाख सरकारी कर्मचारियों, मतलब उस इसमें कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उनको अपने वेतन और पेंशन का इंतजार है। जो सैलरी और पेंशन महीने की आखिरी तारीख को कर्मचारियों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी, वो इस महीने 1 हफ्ते के लिए लेट हो गई है और वजह है खजाने पर भारी दबाव। अब खबर के अनुसार जो है राज्य सरकार के खजाने पर जो वहां से जानकारी मिलेगा आखिर ऐसा क्यों हुआ है, वो ये है कि वहां पे बिल्कुल एकदम राज्य के खजाने बिल्कुल ब्रेक जैसा माहौल। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों पैदा हुए ऐसे हालात, तो इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही हम यह भी बताएंगे आपको कि अब आपकी सैलरी और पेंशन कब तक आएगी आपके अकाउंट में। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपका 1 पैसा नहीं लगता है और संभव हो, चूंकि चैनल को चलाने में संसाधन की भी जरूरत होती है, तो संभव हो आपको लगता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। ज्वाइन सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होता है, उसे करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स हैं, या फिर आप क्यूआर कोड के जरिए मदद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आप जो मुद्दे पर, जो खबर है कि आखिर अब बिहार के 10 लाख कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन के भोगियों को उनके वेतन और पेंशन का इंतजार है, क्योंकि 1 हफ्ता वहां पर जो है सैलरी और पेंशन जो आना था वो लेट हो गया। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के खजाने पर भारी दबाव है, जिसके कारण कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अब कर्मचारी वहां पर इतने परेशान है, क्योंकि आप देखिए अगर लेट हो जाए तो सारा साइकिल गड़बड़ा जाता है। जो कर्मचारियों पर इसका जो है जाहिर तौर पर इसका सीधा असर पड़ना स्वाभाविक है। अब कर्मचारियों की सैलरी में देरी से जो आपको असर पड़ जाता है, तो अब क्या है इसमें, हालांकि सरकार का दावा है कि 4 से 6 अप्रैल के बीच कुछ जिलों में भुगतान शुरू किया जा सकता है। अब देखिए, सरकार का दावा यह भी है कि वेतन, पेंशन, जो सैलरी और पेंशन, उसको प्राथमिकता में रखकर जो है बाकी जो भुगतान जाने थे, चूंकि पैसा कम है इस बात को मान, तो उसको रोक कर जो है वेतन और इसके लिए जो है रख लिया गया अलग से, और पूरी व्यवस्था के समान होने में कह रहे हैं वक्त लग सकता है। सचिवालय से करीबन 50,000 कर्मचारियों को जो योजना है कि 6 तारीख से उनको भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि जिले में जो है 4 तारीख से शुरू की जानी थी। आज 4 तारीख है, लेकिन कई जिलों में जो है वो अभी तक नहीं मिला है लोगों को। जैसा हमारी दिन में बात हुई थी कर्मचारियों से, कहा कि नहीं आया है। अब देखिए, सरकार का तो दावा यह है कि ऐसी मतलब पैसे की कमी नहीं है, कमी है, लेकिन वेतन और जो पेंशन आना है उस पैसे का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था, उसे अलग रख लिया गया है। और ये जो देरी है वो छुट्टियों की वजह से और टेक्निकल इसके कारण, चूंकि मार्च क्लोजिंग वगैरह था उसके, लेकिन जो है बाकी जो भुगतान है वो रोक दिए गए हैं। ये बात सच है, ये बात कहा जा रहा है कि सैलरी और पेंशन के लिए पैसे रखे गए हैं, लेकिन बाकी भुगतान हो गया। अब इसके लिए इंतजार जो हो रहा है, वो इंतजार हो रहा है केंद्र से मिलने वाले ग्रांट का, यानी कि जो कि 85,000 करोड़ है, वो जब आएगा तब जाकर जो है कुछ स्थिति जो है नॉर्मल होने की उम्मीद लग रही है, और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है। अब यह है कि उसके लिए राज्य सरकार ने, देखिए, जो केंद्र की स्कीम होती है, जो बिहार सरकार और मतलब केंद्र और राज्य जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें आप स्टेट का जो शेयर होता है वो देता है, तब केंद्र अपना रिलीज करता है। तो इस तरह का जो ये है, तो उसमें से बिहार सरकार ने अपने हिस्से का जो है 3,631 करोड़ कुछ है, वो जो है फंड रिलीज कर दिया है, जिससे कि ये जो केंद्र का हिस्सा है वो 85,000 करोड़ लिया जा सके, मिल सके, जिससे कि आगे जो है ये स्थिति को नॉर्मल करने में मदद मिले। और अब जो सूचना है, जो कर्मचारी बता रहे हैं वहां पर, जो जानकारी वहां पर है कि ये
अब 10 तारीख तक केंद्र से ये पैसा आने की उम्मीद है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो पूरा ये जो सिस्टम है, जो अफरा तफरी का माहौल जो वहाँ पे है, ये सारा कुछ जो है नॉर्मल होने में जो है 10 तारीख तक का वक्त तो लगेगा, क्योंकि तब तक पैसा जब तक आ जाएगा तब तक ही ये नॉर्मल हो पाएगा। हालांकि हमने आपको बताया अभी कि सरकार का जो दावा था वो 4 और 6 से जो है 4 से जिलों में और 6 तारीख को जो है ये जो सचिवालय के कर्मी हैं उनको जो है भुगतान करने की योजना थी। ये सरकार का ये था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज 4 तारीख है, बहुत जिलों में हमारी भी बात हुई, वहां सैलरी आज नहीं आई थी, है ना। हो सकता है कुछ को आई हो, लेकिन जिससे बात हुई थी वहां पर नहीं आई है। तो वही कह रहा हूँ, अब सब कुछ जो है अब इंतजार हो रहा है कि किसी तरह से जो है केंद्र की तरफ से जो पैसा आना है, जो केंद्र का जो ग्रांट है वो आ जाए, तो फिर जो है स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। और इसको साथियों, इसको कहते हैं मैचिंग ग्रांट, मतलब जो बिहार जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ जो अपना शेयर दिया जाता है, जिसके बाद केंद्र जो है अपना रिलीज करती है, तो उसको जो कहते हैं मैचिंग ग्रांट। तो इस मैचिंग ग्रांट के लिए जो है बिहार ने अपने हिस्से का जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3,631 करोड़ रुपए जो है जारी कर दिए, मतलब इन योजनाओं के इसमें दे दिया है। तो साथियों, ये हैं पूरे हालात बिहार के सरकारी कर्मचारियों की, जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी बिहार के कर्मचारी देख रहे हैं या फिर देश के अन्य हिस्सों में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप और आपकी सैलरी अभी तक नहीं आई है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम वहां के बारे में भी बात कर सकें, आपका भी मुद्दा उठा सके। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।